दुर्वासा जी कहते हैं, मुनि, पूर्व कथित व्रतों की भांति ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस तिथि में कलिक व्रत करना चाहिए। इसमें विधि पूर्वक संकल्प करके देवादिदेव भगवान श्री हरि की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। ओम कल्के नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम म्लेच्छ विध्वंसनाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम खड्गपाणिने नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम विश्वमूर्ति नमः। ऐसा कहकर क्रमशः भगवान कलिक के चरण, कमर, उदर, कंठ, भुजा, हाथ एवं सिर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष पहले के समान ही सामने कलश स्थापित कर उस पर भगवान कलिक की स्वनिर्मित प्रतिमा स्थापित करके उसके ऊपर एक स्वच्छ वस्त्र लपेट कर चंदन और पुष्प से उस प्रतिमा को अलंकृत करे। पुनः प्रातःकाल उसे किसी शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार ये व्रत करने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। बहुत पहले काशीपुरी में विशाल नामक एक पराक्रमी राजा थे। बाद में उनके गोत्र के व्यक्तियों ने ही उनके राज्य को छीन लिया। अब वे गंधमादन पर्वत के पवित्र बद्रीवन के क्षेत्र में चले गए और तप करने लगे। इसी समय किसी दिन श्री नर नारायण नामक पुराण एवं परम प्रसिद्ध ऋषि वहां पर पधारे। उन दोनों देवताओं ने, जिन्हें संपूर्ण देवगण नमस्कार करते हैं और जिनके आगे किसी की शक्ति काम नहीं देती, उस समय राजा विशाल को देखा और मन में विचार किया कि ये राजा बहुत पहले से यहाँ आया है और परब्रह्म परमात्मा विष्णु का निरंतर ध्यान कर रहा है। अतः नर नारायण ने प्रसन्न होकर उन निष्पाप नरेश से कहा, राजेंद्र, हम लोग तुम्हारी कल्याण कामना से वर देने आए हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। राजा विशाल ने कहा, आप दोनों कौन हैं? मैं नहीं जानता, फिर किसके सामने वर पाने की प्रार्थना करूं? मैं जिनकी आराधना करता हूं, मेरी उन्हीं से वर प्राप्ति की हार्दिक इच्छा है। राजा के इस प्रकार कहने पर नर नारायण ने उनसे पूछा, राजन, तुम किसकी आराधना करते हो अथवा कौन सा वर पाने की तुम्हें इच्छा है? हम लोग जानना चाहते हैं, तुम इसे बताओ। ऐसा पूछने पर राजा विशाल बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। और फिर वे चुपचाप बैठ गए। तब नर नारायण ने पुनः उनसे कहा, राजन, उन्हीं देवीश्वर की कृपा से हम तुम्हें वर देने के लिए आए हैं। तुम वर मांगो, तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? राजा विशाल ने कहा, अनेक प्रकार की दक्षिणा से संपन्न होने वाले यज्ञ करके मैं भगवान यज्ञेश्वर की उपासना करना चाहता हूँ। आप वर देकर इसी मनोरथ को पूर्ण करें। उस समय राजा के पास नर और नारायण दोनों महाभाग विराजमान थे। उनमें से नर ने कहा, ये भगवान नारायण है। अखिल जगत को मार्ग दिखाना इनका प्रधान काम है। संसार की सृष्टि करने में निपुण ये प्रभु मेरे साथ तपस्या करने के विचार से इस बद्रीवन में आ गए हैं। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम, इन सब रूपों से पूर्व समय में इनका अवतार हो चुका है। इनकी शक्ति अपरिमेय है। फिर यही महाराज दशरथ जी के घर राजा राम हुए। उस समय इनका रूप महान आकर्षक था। उस समय म्लेच्छ राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार दूर करके सुखी किया था। कभी पापियों से भयभीत होकर नर समुदाय ने इनकी स्तुति की थी। उस अवसर पर इन्होंने नरसिंह रूप से अवतार लिया था। बलि को मोहने के निमित्त वामन तथा क्षत्रियों के हाथ से राज्य वापस करने के लिए परशुराम ये बन चुके हैं। दुष्ट शत्रुओं को दमन करने के लिए इन्होंने कृष्ण का अवतार धारण किया है। अतः पंडितजन इनकी उपासना करते हैं। यदि पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो बुद्धिमान पुरुष इनके बाल कृष्ण रूप की उपासना करे। रूप की इच्छा करने वाला इनके बुद्ध अवतार की और शत्रु का संहार करने वाला कलिक अवतार की उपासना करे। ये संशय शून्य सिद्धांत है। इस प्रकार की बात स्पष्ट करके मुनिवर नर ने राजा विशाल को भगवान हरि की ये द्वादशी बतला दी। वे राजा इस व्रत को संपन्न करने में संलग्न भी हो गए। फलस्वरूप वे चक्रवर्ती राजा हुए। मुने, उन्हीं राजा विशाल से संबंध रखने के कारण ये बद्रीवन विशाल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे नरेश इस जन्म में सुखपूर्वक राज्य करके अंत में बद्रीवन में गए, जहाँ अनेक प्रकार के यज्ञ करके भगवान नारायण के परम पद को प्राप्त किया।